हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं आपके लिए, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस जिनको करने के बाद में आप फंक्शनल ग्रुप को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पर आपको मैंने ये जो डॉटेड लाइन से सर्कल करके दिया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो ज़रा चेक कीजिए, ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जाइए, वहाँ पर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सीखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो अब ये जो हमारे पास इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर एक OH लगा हुआ है। तो अगर आप चेक करें तो बेसिकली है क्या, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है OH, यानी बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये COOH को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कल मैंने आपको बताया था कि ये जो COH फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पर आपको टर्मिनल पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। और अभी मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो कार्बन की वैलेंसी है उसको हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा चेक कीजिए कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर। तो कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है इस ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है दूसरे कार्बन के साथ में, जबकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4, जबकि इसने टोटल बॉन्ड कितने बना रखे हैं 3। यानी एक जो आपके पास वैलेंसी रिमेन है उसको हम लोग किससे सेटिस्फाई करेंगे? H से सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ ज़रा चेक कीजिए ये ग्रुप कौन सा बन गया आपका? ये ग्रुप बन गया आपका CHO। और CHO ग्रुप को आप किस नाम से जानते हैं? आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ओके यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप चेक करें तो ये जो मेरे पास कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में इस वाली पोजीशन पर आपको X लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ X लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो X है वो डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है। अगर कहीं पर भी आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर X जो कि हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है, अगर वो डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग हेलो फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? हेलो फंक्शनल ग्रुप है। यानी यहाँ पर ये जो आपका X है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। और फंक्शनल ग्रुप की अगर बोला जाए तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा आपका? हेलो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप इसी कार्बन स्केलेटन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा इसी कार्बन चेन के अंदर ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल से यहाँ पर इसको क्लोज किया हुआ है, ज़रा चेक कीजिए, ये कार्बन है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और फिर इसके बाद लिखा हुआ है NH2। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? ये हो गया आपके पास CONH2। और मैंने आपको कल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में कुछ फंक्शनल ग्रुप बताए थे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव थे, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थे। ये उन्हीं में से एक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। और मैंने आपको बताया था कि COOH में से अगर लास्ट का OH हटाकर NH2 लगा दिया जाए तो ये जो CONH2 आता है इसको हम लोग एसिड अमाइड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग एसिड अमाइड बोला करते हैं, या सिंपली आप इसको अमाइड भी बोल सकते हैं। यानी ये जो CONH2 है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका? अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्लोरीन।
क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, जो कि और ज़्यादा यहाँ पर फिर कार्बन से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हैलोजन डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड हो तो वहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग हेलो फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो ये जब X था तो हेलो बोला, क्लोरीन है तो क्लोरो, और नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो आप इसको हेलो फंक्शनल ग्रुप ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इस पर आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है OH, और मैंने कल आपको बताया था OH जो है वो एक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है जो कि किस कंपाउंड को इंडिकेट करता है, एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो आप इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे एल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास, एल्कोहल। तो यानी OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, यहां पर अब लास्ट में अगर आप चेक करेंगे तो ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और फिर लिखा हुआ है Cl। याद कीजिए एक और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में, जहां पर मैंने बताया था आपको कि C डबल बॉन्ड O OH में से अगर OH हटाया जाए उसकी जगह X लगा दिया जाए तो आपको ये जो एंटिटी मिलती है C डबल बॉन्ड O X के नाम से, इसको हम लोग एसिड हैलाइड बोलते हैं। फिर समझिए, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट वाले OH को हटाकर X लगा दूं तो मेरे पास ये जो एंटिटी आती है C डबल बॉन्ड O X के नाम से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। यानी ये हमारे पास जो एंटिटी आ रही है C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या कहलाएगी आपके पास, एसिड हैलाइड। और मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास, ये हो गया हमारे पास एसिड हैलाइड। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में जरा चेक कीजिए, यहां पर नजर आ रहा है आपको OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया किसको रिप्रेजेंट करता है, OH फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है आपके एल्कोहल को। यानी ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है जरा इसको चेक कीजिए, ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है जिसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी कार्बन से कनेक्टेड है, राइट हैंड साइड से भी कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है आपका, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। यानी ये आपका कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका OH। अभी आपको बार बार बता रहा हूँ कि OH अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा। और ज़रा देखिए अब इस वाले फंक्शनल ग्रुप पे आ जाइए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन से कनेक्टेड है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन से कनेक्टेड है। कल मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लेक्चर में बताया था कि अगर कहीं आपको एक इस तरीके से ऑक्सीजन नजर आए, अगर आपको कहीं इस तरीके से ऑक्सीजन नजर आए कि ये ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन से कनेक्टेड है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथर के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो आपके पास जो ऑक्सीजन है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया ईथर। यानी ये आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O OH। तो अभी आपको बताया था यहीं पर C डबल बॉन्ड O OH कौन सा ग्रुप हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो C डबल बॉन्ड O OH है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में जरा चेक कीजिए, यहाँ पर आपको क्लोरीन नजर आ रहा है जो कि डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर हैलोजन डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड हो तो आप उसको हेलो फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। फिर आ जाइए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सिंपली OH है जो कि कार्बन से कनेक्टेड है। तो OH अगर कार्बन से कनेक्टेड हो तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। एंड फिर फाइनली आप लास्ट में आ जाइए, क्या दिया हुआ है आपको दे रखा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दे रखा है आपके पास OCH3। याद कीजिए फिर से एक और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटाकर आप OR लगा दें, यानी एक आपके पास ऑक्सीजन और दूसरा क्या हो, एल्काइल ग्रुप हो, तो ऐसा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है, जो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसको हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? एस्टर के नाम से जानते हैं। तो ज़रा चेक कीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ C डबल बॉन्ड O और OH को हटा के लिखा हुआ है आपने OR, R की जगह लिख रखा है CH3। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? ये आपका एस्टर हो गया, यानी ये एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में चेक कीजिए, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग के ऊपर दिया हुआ है CHO। तो CHO देखकर आपको पता लग ही जाना चाहिए कि ये एक एल्डिहाइड है। OH दिया हुआ है, OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब ये चेक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? OMe। Me का मतलब हो गया आपके पास मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। तो आप ज़रा चेक कीजिए, ये जो ऑक्सीजन है ये लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन से कनेक्टेड है और मिथाइल लगा हुआ है तो उसको CH3 बोलेंगे, यानी यहाँ भी ये कार्बन से कनेक्टेड है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपके पास एक ऐसी ऑक्सीजन है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप को ईथर के नाम से जानेंगे। यानी यहाँ पर ये जो OMe लिखा हुआ है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ईथर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बेंजीन रिंग के ऊपर लिखा हुआ है NH2। मैंने कल ही आपको बताया था, अगर आपको NH2 नजर आए तो आप सिंपली बोल दीजिए ये जो NH2 है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है? आपका अमीन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रा नीचे चेक कीजिए, नीचे आपको नजर आएगा ये लिखा हुआ है कार्बन, ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O। एक तो ये लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है O और ये लिखा हुआ है C। यानी अगर आप इस पर्टिकुलर सिनारियो को चेक करेंगे तो ये बेसिकली है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ये लिखा हुआ है आपके पास C डबल बॉन्ड O R। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है और मैंने आपको बताया था ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है हमारा एस्टर। क्या कहलाता है आपका? एस्टर। तो यहाँ चेक कीजिए, फिर से देख लीजिए, ये कार्बन है जो ऊपर भी कार्बन से कनेक्टेड है। इधर ये क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड O और इधर लिखा हुआ है आपके पास O। और ये ऑक्सीजन फिर से किससे कनेक्टेड है? कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये COOR ग्रुप है। तो इस COOR ग्रुप को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एस्टर के नाम से जानते हैं। यानी ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो एक एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। फिर चेक कीजिए, नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास एक नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है। नाइट्रोजन के बगल में आपको दे रखा है C2H5 होल ट्वाइस। यानी बेसिकली है क्या, जानने और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको एक फंक्शनल ग्रुप बताया था अमीन, जिसको हम लोग NH2 से के नाम से जानते हैं। अगर मैं इन दो हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? NR2। और इस R की जगह अगर मैं C2H5 रख दूं तो ये मेरे पास जो एंटिटी आएगी वो क्या आएगी? NC2H5 होल ट्वाइस। तो ये जो मेरे पास एंटिटी आ रही है वो किससे डिराइव्ड है? अमीन से ही डिराइव्ड है। ये भी अमीन ही कहलाएगा, लेकिन इसको हम लोग 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। तो अमीन का जो क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, इनके बारे में आप अमाइंस जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे पास NH2 है, अगर मैं उससे दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स लगा दूँ तो मेरे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो अमीन ही होता है, लेकिन उसको हम लोग 3 डिग्री अमीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको डिग्री नहीं पूछी, सिंपली वो पूछा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक अमीन फंक्शनल ग्रुप है या अमाइंस फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से किससे कनेक्टेड हो? कार्बन से कनेक्टेड हो, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? याद कीजिए, इसको हम लोग कीटोन के नाम से पहचानते हैं। फिर दे रखा है लास्ट में आपके पास OH अगेन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ आपके पास? एल्कोहल। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा। फिर ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पर दे रखा है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो जब भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है? आपका एल्कीन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। फिर दे रखा है आपको यहाँ पर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन अगेन दिया है डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास? हेलो फंक्शनल ग्रुप।
और फिर लास्ट में ज़रा चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O कार्बन से कनेक्टेड है हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, जबकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। एक किससे सेटिस्फाई करेंगे, फिर याद कीजिए H से सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है। और CHO को अभी हम लोग देख चुके हैं, हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, आप इसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो पाए, आप भी ये जान और समझ पाएं कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। अब मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ज़रा चेक कीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके पास C डबल बॉन्ड O और इधर दिया हुआ है H। बेसिकली CHO को बॉन्ड लाइन की फॉर्म में क्या कर रखा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ये CHO ही लिखा हुआ है। और CHO अभी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास OH, तो OH फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया आपका, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। फिर इधर चेक कीजिए लिखा हुआ है OCH3, तो यहाँ पर अगेन ये जो ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। अभी आपको बताया अगर ऑक्सीजन दोनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड हो तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यानी ये जो OCH3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में ज़रा चेक कीजिए इस वाले सर्कल को, आपको नज़र आएगा ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी बेसिकली लिखा हुआ है COOH। और हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, आप जान ही चुके होंगे। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इधर भी दिया हुआ है CH3, यानी चेक कीजिए बेसिकली है क्या ये लिखा हुआ है CH3 COO और फिर से आ गया हमारे पास C। तो यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से किससे कनेक्टेड हो, कार्बन से कनेक्टेड हो, याद कीजिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एस्टर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 और ज़रा चेक कीजिए ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये सर्कल किया हुआ है इसको ज़रा ढंग से समझिए। ये यहाँ पर कार्बन दिया है, इधर ये कार्बन है और उसके बाद ये कार्बन है और ये कार्बन है। ज़रा चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, ये कार्बन इसके जिसके बगल में लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, फिर लिखा हुआ है ऑक्सीजन और फिर से ये जो एंटिटी है वो रिपीट कर रही है, C डबल बॉन्ड O फिर से आ रहा है। याद कीजिए हम लोगों ने एक डेरिवेटिव पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहाँ पर हम लोगों ने C डबल बॉन्ड O और उसके बाद जो OH है उसको रिप्लेस किया था C डबल बॉन्ड O R के साथ में या CH3 के साथ में। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये क्या कहलाता है, आपका एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। ये जो बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाता है, आपका एसिड एनहाइड्राइड। अब ज़रा चेक कीजिए, यही तो लिखा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, ये C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, ये रहा वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नज़र आ रहा है हमको, फिर लिखा हुआ है ये C डबल बॉन्ड O, वो C डबल बॉन्ड O ये नज़र आ रहा है और उसके बगल में ये जो CH3 है यानी कार्बन है वो ये कार्बन नज़र आ रहा है। यानी यही एंटिटी तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो आई होप क्लास 12th के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं वो मेन फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा तो वहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप ही आप पहचान नहीं पाएंगे तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई होप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर भी अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में
आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली दूर कर दूंगा। इसी तरीके से सीरीज़ के साथ बने रहिए। ये सीरीज़ ऑलमोस्ट एंड होने के लिए एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें मैं आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताने वाला हूं, और उसके बाद में आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं चैप्टर, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ, आनंद लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस रास्ते पर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चलते जाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।